एक अलग कहानी रही है रावण, और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो मुकाबला होना चाहिए जहां पर वो सच में शानदार खेलकर जाएं। पर उसके बाद एस्पावर मौजूद है, एडमिनो तैयार है, जॉनथन जी हाँ वो भी तैयार है, मान्या वो तो खैर हमेशा ही तैयार रहते हैं इस टीम के लिए। रावण क्या, फिर हम उसके बारे में कुछ और चर्चाएं करेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि जी हाँ मैं बस आने ही वाला था गॉड लाइक के ऊपर, क्योंकि स्पीरो ने जो चर्चा थी वो छेड़ दी थी। रावण आपके हिसाब से आपने कहा भी कि बट K9 सर्कल भी चली उन्हीं के पास। देखिए सर्कल भी उनके पास है और जोन के अंदर पूरा रास्ता भी, बट एक ड्रॉप क्लैश जरूर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। आते ही पहले मुकाबले के अंदर पोचिंकी में एक और साम्राज्य बनाना चाहती हैं ये टीम्स। एक तरफ गॉडलाइक, एक तरफ फीनिक्स, मुकाबला चलिए शुरू करते हैं। अब फिनिशेस अब चेज करने की कोशिश वो भी कर रहे हैं नेबुला के ऊपर, बट शैडो दूसरी तरफ लविश को मुश्किलों में डालेंगे। मान्या स्लग को गिराने में हुए कामयाब। K9 ऑलरेडी आउट नंबर है। मान्या अभी भी ईस्टर्न साइड से बाहर पे, बट दो आईजीएल एक दूसरे के आमने सामने। सोमराज, मान्या, क्या यहाँ पे फाइट करना एक मात्र रास्ता या फिर सर्कल की तरफ भी आप अपने आप को लेके जा सकते हैं? देखिए सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है रावण आपने, बट सोमराज के रोटेशन के ऊपर भी कई सारे सवाल कहां से जाएंगे। रोटेट क्या कर भी पाएंगे, क्या सरवाइव करना एक पॉसिबिलिटी? बिकॉज अभी भी लॉबी के अंदर अगर आप देखें तो 14 टीम्स मौजूद हैं। जोन के अंदर सही जगह पे जाना आसान नहीं हो गया। मान्या यहाँ पे स्प्रे करते हुए, एक तरफ एमडी राजा, दूसरी तरफ सोमराज। अब करेगा कौन राज? और जॉनथन द किंग टेक्स डाउन द किंगडम मेकर। लाजवाब एफर्ट गॉडलाइक, दूसरा फ्रैग उनका। काफी निकल पाना वो बहुत ज्यादा मुश्किल। यहाँ दूर से स्प्रे भी आ रहे हैं। एडमिनो वो प्लेयर जो दूर से यहाँ पे परेशानी में यहाँ पे इन प्लेयर्स को डालते हुए, मेटानिंजा बचने की संभावना बहुत कम। सैप ने नॉक निकाला, फ्रैग कंफर्म किया एडमिनो ने। मेटानिंजा बचे हुए प्लेयर्स अब जोन के अंदर तो जाना चाहते हैं रावण, बट अब जोन शायद वो मिल ना पाए उनको। ऑलरेडी सर्कल का श्रिंक स्टार्ट हो चुका है। स्पीरो और ऐसे में तो मुश्किल है, और प्लस गॉडलाइक के पास सर्कल है तो कहीं जाने की आवश्यकता है नहीं। वो यहीं पे रुक के फिनिशर निकाल सकते हैं। व्हाइट टाइगर उन्हें वहां पे रिवाइव देना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। अब ऐसे में फियर्स एक लौते प्लेयर वहां पे रहने वाले हैं। व्हाइट टाइगर उनका भी कंफर्मेशन आने वाला है। 4 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं गॉडलाइक की तरफ से, और बहुत ही अलग प्ले स्टाइल हमें देखने को मिनिमम आप देखें तो गॉडलाइक अब इसी और देख रहे हैं। बैकलाइन से इवॉक्स भी अपने ऊपर नजरें गड़ा के बैठे हुए, बट ध्यान हटी, दुर्घटना घटी माय फ्रेंड। गोटेन बचने की जरूरत थी, उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि बैकलाइन से एक टीम उनको देख रहे हैं। हालांकि ऑफ एंगल में सेंसे कवर फायर दिया गया। स्पावर थोड़ा सा बैकलाइन पे जाएंगे। एडमिनो थोड़ा सा डाउन द ग्राउंड अपने आप को लेके गए। एक माया जाल यहाँ पे बचा बनाया जा। 33 खिलाड़ी इस लॉबी के अंदर है। वाइल्ड फैंग्स एक तरफ गॉडलाइक की आंधी आई है तो तूफान तो इवोक्स का भी आया है। बैक टू बैक नेड्स आ रहे हैं, परेशानियां बढ़ती हुई। गॉटन फिर से वो डाउन हुए। स्प्रे गॉड, ही इज नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग, नॉट फॉर लॉन्ग। दो टीम्स ने मिलकर वाइल्ड फैंग्स का सफाया कर दिया लॉबी से, और इवोक्स को भी यहाँ पे बच के रहने की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि एस्पावर उन्होंने नॉक निकाला, गाड़ी स्टार्ट किया और सीधा आगे जाने का यहाँ पे डिसीजन बनाया जा चुका है। इसी के साथ एक और टीम का एलिमिनेशन। हालांकि सिनवे, क्या उन्होंने वहां पे मौके का काफी अच्छे तरीके से वो फायदा उठाया? तो जवाब रहने वाला है गाड़ियां पूरी तरह से तैयार है कहर पर पाने के लिए। सैंडविच यहाँ पे बच के यहाँ से जा पाना बहुत मुश्किल में देख पा रहा हूं। लेंस भी बहुत कम हुई, लेकिन अभी भी जो ग्रेनेड की आवश्यकता थी वो उन्हें मिली नहीं है। पावर बैकलाइन से वो बैक टू बैक ग्रेनेड करते चले जा रहे हैं, और उसकी वजह से फिलहाल यहाँ पे लेंस उन्हें गिराया जाएगा। हालांकि कंफर्मेशन वो यहाँ से निकाल के जा पाना वो थोड़ा मुश्किल होगा, बट पावर वो कहां से रुकने वाले हैं? जहां भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है फिनिशर में इजाफा करते हुए 11 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं। गॉडलाइक ये पहला ही मैच उनका फिलहाल चल रहा है। देखिए हमने पहले भी बात करी थी रावण, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो ऑनलाइन शायद इतना अच्छा नहीं खेलते, बट ऑफलाइन लाइन पे दबाते हैं, क्राउड के सपोर्ट के सामने दबाते हैं, तो वो मैजिक जरूर देखने को मिलता है। पावर एडमिनो बोनी में से एक, बट वहीं पे दूसरी तरफ फ्रॉइड मिलियंस बॉक डाउन हो गए। फर्स्ट के हेस्पेरोस आखिरी प्लेयर वहां पे, लेकिन सच में बेटर खेला है लर्न फ्रॉम पास्ट ने भी। आप देखिए तो सही 5 फ्लैग निकाल चुके हैं और अभी भी एग्रेशन में कोई कमी नहीं है उनके गेम प्ले में। हेस्पेरोस वो बस वहां पे दिल थाम के बैठे हुए, उन्हें पता है कि एक गलत कदम उन्हें एलिमिनेशन का वो द्वार खोल सकता है। जी हां, एलिमिनेशन हुआ उनका भी, बट उसके बाद भी जो फिनिशेस की दरकार थी वो उन्हें मिली नहीं है। बट सिनवे उन्होंने मौके का काफी अच्छे तरीके से फायदा, खिलाड़ी को मजबूरन बाहर आने की जरूरत पड़ेगी, बट जो शॉट चाहिए थे वो वहां पे निकाल नहीं पाए। रश बॉय साइड लाइन से वो कवर फायर देते हुए, और जो एंगल डिमांड करके बैठे हुए निंजू गॉडलाइक, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि उनके बैकलाइन से 2 खिलाड़ी आने वाले। एक अच्छे शॉट की यहाँ पे दरकार रहने वाली है, और वो यहाँ पे मिलेंगे एक खिलाड़ी, और दूसरे खिलाड़ी को भी यहाँ पे गिरा के जाएंगे। गॉडलाइक उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस मैच से के लिए इस फाइट की तरफ जाना बिल्कुल भी बेहतर रहेगा नहीं। गाड़ियां थोड़ी मोड़ी गई, और अच्छी खबर ये है कि रेकनिंग वो अभी भी जोन के अंदर ही मौजूद है। ओह एस्पावर क्या बढ़िया वो कंफर्मेशन अपनी टीम को लाकर दिया, और आप कह सकते हैं कि
फोर वुल्फ, जैसा कि हमने चर्चाएं की थी कि अभी के लिए वो गन पावर पे काम करने की आवश्यकता और उसी के चलते शून्य के साथ What? संतोष लेकर जाते हुए, बट ये सर्कल ईस्टर्न साइड्स को फेवर करता हुआ, ओह माय गॉड, मिनी आइलैंड के वो दो छोर जहां पर हर एक टीम अपने आप को लेकर जा पाएगी। प्लेयर्स ही मिनी आइलैंड तक पहुंच पाए थे, बाकी दो प्लेयर्स वो दूसरे छोर पे थे कि हम आपको कवर देंगे, बट जब उन्हें आगे बढ़ना पड़ा तो वो सर्कल के अंदर अप्रोच नहीं रख पाए। बट जब हम चर्चाएं करते हैं गॉड लाइक की, मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं कि चारों प्लेयर्स सर्कल के अंदर अपने आप को हार्ड सरफेस पे लेकर आ चुके हैं। मौका तो इनके पास भी वाइल्ड फैंग्स उसी इलाके में है कि मुझे भी मौका मिले तो मैं भी अंक बटोरूं। जी हाँ, इस पावर उनके ऊपर भी जो शॉट्स है वो दिए गए सेंसे के द्वारा, और अब टीम गॉड लाइक उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई, और वाह। यहाँ पर इस पावर वो आगे बढ़े इतने कम एचपी पे, लोअर ग्राउंड से वो प्लेयर नॉक निकाल करके जाएगा। दिक्कतें यहाँ पर अब वाइल्ड फैंग्स की बढ़ सकती है, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी थी उस पर्टिकुलर एरिया को होल्ड करने के लिए, स्प्रे गॉड, वो यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। प्रेशर क्रिएट करने का मौका वो अब गॉड लाइक के पास जरूर रहने वाला है, बट आप देखिए प्लेयर्स वो अपने आप को रीपोजिशन कर रहे हैं, एक डिफरेंट एंगल से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ थ्रेबल्स वो भी आए, बट अब तलाश है अगले नॉक की। वाइल्ड फैंग्स के वो दोनों प्लेयर्स सेंसे गोटन वो लगातार नेट डाल रहे हैं, बट उन्हें अंदाजा नहीं है कि ऑलरेडी गॉड लाइक के प्लेयर्स अपने आप को स्विच कर चुके हैं। पर टीम गॉड लाइक अब वो इवन ग्राउंड्स पे आ चुके हैं वाइल्ड फैंग्स के अगेंस्ट, और स्प्रे गॉड उन्होंने पहले वो शॉट दे दिया लेकिन वहां पे कनेक्शन नहीं बना। वाइल्ड फैंग्स अब उनके ऊपर जो प्रेशर है वो थोड़ा बढ़ जरूर सकता है, बट गॉटन वो कमान संभालने के लिए अभी भी तैयार नजर आ रहे हैं। फाइनली सेंसे वो डाउन किए जाएंगे। एडमिनो उनका एक इंपॉर्टेंट जो ग्रेनेड है वो आगे गया, बट गॉटन उन्होंने एक नॉक निकाला, और फाइनली टीम गॉड लाइक वो चौथा फिनिश कंफर्मेशन अपने खाते में लेके जाएंगे। वाइल्ड फैंग्स जिनके पास पूरा मौका था ये 3 फिनिश लेके जाने का, गॉड लाइक ने पहले अपने आप को रीपोजिशन किया और फिर निकाला वाइल्ड फैंग्स को इस मैच से बाहर। तक मिला था वो अब उनसे दूर हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ गॉड लाइक और टीम नेबुला एक दूसरे के आमने सामने एक 2v2 की भिड़ंत में। मोलोटोव यहाँ पर नोमी के ऊपर पड़ती हुई नजर आई, जिसके चलते बहुत ज्यादा वो लिट हुए, अपने आप को पीछे लेकर गए, बट एडमिनो की वो मोलोटोव फाइनली अपना काम करती हुई, आदि वो अकेले प्लेयर रहेंगे जो पीछे से कवर देंगे। उन्होंने अच्छे शॉट्स दिए, हालांकि प्रभाव का अभाव देखने को मिला। एडमिनो वो हील करेंगे, बट आदि नेट तो वो भी डालना चाहते हैं। एडमिनो ने इन सब के दौरान अपने आप को हील किया, बट क्या ये नेट नोमी के ऊपर डाला गया था, आई डोंट नो, बट एलियप से कुछ अलग करके जा सकते वो देखने वाली बात। देखिए 1v2 उन्हें करना होगा, और जो कि इतना आसान तो है नहीं, हालांकि उस प्लेयर के पास काबिलियत बहुत है। बट वहीं पर जब आदि की चर्चाएं करते हैं तो वो भी अपने प्लेयर नोमी को बचाने में कामयाब हुए, ये अपने आप में एक बेहतर चीज। एडमिनो एक बढ़िया नॉक, देखते ही देखते वो कंफर्मेशन, नोमी के अगेंस्ट में इस फाइट को जीतना है, उनके पास मौका रहेगा, बट ऊपर से एलिएफपी रश बॉय उन्होंने वो कनेक्शन बनाया। वो ये कि मैचेस ज्यादा है, हम बाद में भी कम बैक कर सकते हैं अगर शुरू में हमारा रिस्क हमारे अगेंस्ट साबित होता है। मे बी दैट्स द रीजन कि वो अटैक करना चाहते हैं, बट अब जोन का सेंटर है, क्या यहाँ पे रिस्क लेना ठीक रहेगा? बिकॉज अगर आप फाइट करेंगे भी सही तब भी थर्ड पार्टी आपके ऊपर आ सकती है। गॉड लाइक के पास भी जोन का एक बहुत अच्छा एरिया, इवॉक्स वो भी ज्यादा दूर है नहीं, वाइल्ड फैंग्स वो भी पहुंच चुके हैं, बट कुछ इस तरह से फ्लैग्स निकालने की कोशिश की गई। मान्या पहला नॉक निकाला जरूर उन्होंने वहां पे, जी हाँ, और जो फ्रैग्स थे वो भी आसानी से कंफर्म करे गए, पर सिनवे वो सीधा चार्ज करते हुए नजर आए गॉडलाइक के कंपाउंड के ऊपर, जहां पर मिथ ने भी फायदा उठाया। इवो एक्स के जो प्लेयर है वो भी वहां पर फ्रैग कंफर्म करते हुए दिखाई दिए, पर गॉडलाइक क्या उनको वो सारे फ्रैग्स अभी तक मिले या फिर नहीं, वो देखने वाली बात रहेगी। पर कान्हा उन्होंने इस पावर को देख लिया, इस पावर वो डाउन हो गए, और जो सिनवे के प्लेयर थे निंजू उन्होंने इस पावर का फ्रैग वहां पर कंफर्म किया। रेक्स बॉय वो एलिमिनेट हो गए, मान्या उनका प्रहार आया, निंजू वो इस मुकाबले से बाहर हुए, और सिनवे जिनका बढ़िया ले चल तो रहा था, पर इस मुकाबले में 2 के साथ उनका एलिमिनेशन कुछ अलग ही तरीके से खेला वहां पे। निंजू ने जाते-जाते इस पावर का फ्लैग भी कंफर्म कर लिया उन्होंने, बड़ा झटका लगा गॉडलाइक को। प्लेयर का सफाया हुआ है, लाजवाब एफर्ट उनकी तरफ से, और वो शायद शैडो है जिन्होंने बहुत सारे फ्रैग्स निकाले, और वाइल्ड फैंग्स वो बस गाड़ी लेकर थोड़ा घूमने निकले ही थे कि मान्या ने उनको देख लिया, और मान्या का मैजिक आप देखिए, 6 फ्रैग्स वो प्लेयर निकाल चुका है। मेटा निंजा वो भी यहाँ पर फंस गए, नेबुला उनका एलिमिनेशन हो चुका है, मेटा निंजा रिवाइवल की जरूरत पड़ने वाली है, और वहीं पर K9 उनकी भी फाइट की शुरुआत। और ये वॉक्स तीनों प्लेयर्स एक प्योर 3v3 बैटल के अंदर, गॉडलाइक के पास भी 3 प्लेयर्स, बट मान्या जिस फॉर्म में ये खिलाड़ी चल रहा है रोकना बहुत मुश्किल। वो नेट सही जगह पे गया, थोड़ा डैमेज जरूर दिया, लेकिन वो नॉक अभी तक आया नहीं मेजी। जी हाँ, और लवेश इसी बीच उनका एलिमिनेशन हुआ इस मैच से, पर टीम रेकनिंग अभी भी अपने 3 प्लेयर्स के साथ है। पर मान्या 3 ग्रेनेड्स तो खैर उनके पास भी हैं, 6 स्मोक्स जो अभी तक उस प्लेयर ने बचा कर रखा, और ये सर्कल का शिफ्ट है वो कहा जाने वाला है, और वो गया है टीम रेकनिंग के पास। ओमेगा उनका एलिमिनेशन हुआ, पर मान्या
देखिए आज कुछ अलग लय में दिखाई दिए मान्या, चाहे वो रोटेशन की बात हो, चाहे वो फ्रैग्स निकालने की बात हो, हर जगह वो प्लेयर मेजर काफी दिया। ज्यादा अव्वल दिखाई दिया। पर मैं तारीफों के पुल बांध ही रहा था कि मान्या वो यहाँ पर डाउन हो गए। हालांकि रिवाइवल का मौका अभी भी उनके पास रहेगा एंड जॉनथन उन्होंने जो बचा हुआ काम है उसे कंप्लीट करने का जो निर्णय है वो ले लिया है। जो नॉक्स हैं वो भी निकाले गए, हालांकि वो फ्रैग अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, पर टीम गॉड लाइक उन्हें भी तो जोन के अंदर जाना है। जी हाँ, और इसीलिए इमरजेंसी कवर बुलाया जा रहा है जोनाथन की तरफ से। मान्या को भी वो रिवाइवल चाहिए ही चाहिए। जोनाथन फ्रैग कंफर्म हुआ नहीं, प्लेयर वापस आ चुका है, बट अब तो रश की बारी है। तीनों प्लेयर्स एक साथ यहाँ पे पुश करते हुए एडमिनो को भी डिफेंड करना पड़ेगा। मान्या का फ्रैग कंफर्म हो गया, शैडो को वो फ्रैग मिला। जोनाथन एडमिनो, इस डुओ को डायनामिक डुओ बनना पड़ेगा, डिस्ट्रॉयर डुओ बनना पड़ेगा। नेट जरूर वहां पे डैमेज भी दिया उन्होंने, लेकिन फ्रैग्स निकालने क्लोज रेंज में इतने भी आसान होंगे नहीं। शॉटगन जरूर यहाँ पे एडमिनो, एक नेट कालन उनको डाउन किया गया। दूर से भी स्प्रेज आ सकते हैं। जोनाथन नोज दैट्स द रीजन कि वो बाहर जाके अटैक नहीं कर सकते इस समय। पर मैड किंग्स वो तो जोन के अंदर है और ओरांगुटान उनको जोन के अंदर जाने की जरूरत पड़ने वाली है। पहले तो ओरांगुटान बच गए, पर अब किस तरीके से वो टीम बचने वाली है। पर शैडो उनका भी ये मुकाबला बहुत ही शानदार चलता हुआ, मल्टीपल नॉक्स उनके द्वारा निकाले गए। एडमिनो एक बार के लिए वो प्लेयर बाहर गया, डैमेज देने की कोशिश करी गई, पर शैडो जैसे मैं कह भी रहा था कि आज का दिन उन्होंने बहुत शानदार खेला। एविल वो अंदर चले गए, जॉनथन वो इस मुकाबले से बाहर है। टीम गॉड लाइक उनका एलिमिनेशन हुआ, पर ईवो एक्स ये 9वां फ्रैग है जो उन्होंने निकाला। स्टिल 3 मैचेस के अंदर 34 अंक है गॉड लाइक के टेबल